मैं इसे हटा देती हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। इसे यहीं रख दो। क्या हुआ? जरा मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। ठीक है, देती हूँ। हेलो, एक मिनट। ठंडा पानी। ठीक है, अभी लेकर आए। बोलो। तासीन, काम हो गया है। सुनो, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? डोंट वरी तासीन, वो सेफ है। तुम्हारी अमानत हमारी अमानत है। अगर उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो कैसा आदमी है। मेरे आदमी प्रोफेशनल हैं, उन्हें अपना काम अच्छे से आता है। यू डू नॉट वरी। सुहान को समझ में आना चाहिए कि अपने कितने अहम होते हैं। सब तुमसे डरते हैं तासीन। बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम तो डेविल से भी लड़ सकते हो। अगर मजबूर किया तो मैं डेविल को भी उल्टा करके अपने पैरों तले कुचल दूंगा। बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी मुझ पर फिर से विश्वास करे। इसे दूसरी कार में डाल दो। मुझे ठीक से याद नहीं, पर वो हाइट में छोटा था और साइड से उसके बाल छोटे थे थोड़े। हाँ केमाल, ये अचानक रिफत गायब कहाँ हो गए हैं और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। वीडियो सर्विलेंस का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वीडियो का रिकॉर्ड नहीं है? पता नहीं, सारे कैमरास ऑफ हैं। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सीजा का फोन है। हाँ, समझ गया। तुम मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दे रहे केमाल? उन्होंने फोन काट दिया। वो बड़ी मुसीबत में है। सुहान को किसी ने किडनैप कर लिया। मिस्टर रिफत का फोन है। हेलो बानू, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या बात है? मैं कोर्लुदाग पुलिस स्टेशन में हूँ। मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। क्या? क्या हुआ? हल्का रंग और उसकी दाढ़ी भी ऐसी ही थी। हाँ, वो एकदम ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल, आपने सही बनाया है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो ये तासीन कोलुदाग की हरकत है। हेलो,
आज तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वो एक्चुअली गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी और फिर वो पलट गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। रगब, मुझे जरा गाड़ी की चाबी देना। सर, किसी को जानते हो जो ऐसा दिखता है? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है ये? हाँ, वो एक्सीडेंट रिपोर्ट करने आया था। मैं जरा गाड़ी तक जा रहा हूँ, कुछ भूल आया हूँ गाड़ी में। रुको जरा, वो भाग रहा है। हे, रुको। Have a good night, officer. मिथात के आदमियों ने सुहान को किडनैप किया है। ये सब ताहसीन कोलोदाग ने करवाया है बानू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो कहेंगे कि सीजर ने करवाया और पुलिस इस वक्त मेरे पीछे लगी हुई है। लेकिन तुम भाग क्यों रहे हो सीजर? तुमने कुछ भी नहीं किया है। मुझे उनसे पहले सुहान को ढूंढना होगा, तभी अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। तुम इनोसेंट हो, ये सुहान को यकीन दिलाना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि पुलिस को यकीन दिलाना है। समझ रहे हो मेरी बात? बानू, तुम सोच भी नहीं सकती कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। सीजर, एक सेकंड रुको। मुझे जल्द से जल्द रिफत को ढूंढना ही होगा, वरना मिथात के आदमी। उन्होंने फोन किया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। मैं उनके लिए ही कोलुदाग पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ठीक है, तुम रिफत को जेल से रिहा करवाओ, मैं जाकर सुहान को ढूंढता हूँ। और जल्दी करो। सीजर, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम चिंता मत करो। अच्छा, सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा। सब अपनी आंखें खुली रखना। हर स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। वो जैसे ही कोलुदाग में कदम रखे मुझे इन्फॉर्म करना। जैसा आप कहें सर। एक्सक्यूज मी, क्या कमिश्नर मेहमत अपने कमरे में है? हाँ, वो अपने कमरे में ही है। थैंक यू। बस अब इन्हीं का इंतजार था। कमिश्नर मेहमत, आपने किस बेसिस पर मिस्टर रिफत को अरेस्ट किया है? प्लीज पहले बैठ जाइए। सुहान को किडनैप किया गया है। सीजर भाग गया जब उसकी स्टेटमेंट ली जा रही थी और रिफत के पास से सुहान का आईडी कार्ड मिला है, तो हमने इंटेरोगेट करने के लिए उसे अरेस्ट किया। क्या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना काफी है? पर इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो ताहसीन कोलुदाग की वजह से असली क्रिमिनल्स आजाद घूम रहे हैं। सीजर कभी भी सुहान को हर्ट नहीं कर सकता। और ताहसीन कोलुदाग के और भी दुश्मन हैं जो सीजर से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। ये सुनो, अब सुहान तुम्हारी तरफ नहीं, मेरी तरफ है। उससे दूर रहना तुम। अब तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम सच में बहुत बड़े फ्रॉड हो। सुहान की जिंदगी बचाने के लिए तुम मेरे कर्जदार हो। अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुहान समझती है कि तुम एक घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान हो जो कभी सुधर ही नहीं सकता। ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूशन है। देखिए, हमारे पास असली या नकली चेक करने का टाइम नहीं है। जब तक सीजर अलमदार यहाँ आकर अपनी स्टेटमेंट नहीं देगा, तब तक हम मिस्टर तासीन की कंप्लेंट ही कंसिडर करेंगे। उसने कहा कि एडमिट करो कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है और मैं तुम्हारी बेटी को जाने दूंगा। वो ऐसा कभी नहीं कह सकता। जब कॉल आया तो मैं मिस्टर तासीन के साथ ही था। ये सब एक साजिश है और मैं इस बात को प्रूव करके रहूंगी। लेकिन पहले मुझे मिस्टर रिफत से मिलना है। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। मिस्टर रिफात की लॉयर उनसे मिलना चाहती है। मिलने दो। बहुत हो गया,
हम जितना अवॉइड कर रहे हैं प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जा रही है। हालात यहाँ तक आ गए कि अब कंट्रोल के बाहर हो रहा है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अगर आप चाहें तो अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली मिस्टर तासीन के मुंह पर बोल सकते हैं। थोड़ा काम बचा है, फिर ये मैटर खत्म। हम सुहान को गराज से बचाएंगे और सीजर अलमदार जेल जाएगा। फिर ये मामला खत्म ही समझो। गौरहान, वेलकम होम मिस्टर तासिन। गौरहान, कहाँ है वो बेवकूफ? गौरहान, वो सो रहे हैं मिस्टर तासिन। इस रूम में नहीं, अगले रूम में। कहाँ है वो इडियट? मुझे नहीं पता। सब ठीक है मिस्टर तासिन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं? तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मुंह उठाकर यहाँ चली आई? बातों से लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या ये? वापस रखो इसे। क्या? वापस रखो, वापस रखो, हटाओ ये इसे। क्या कर रहे हैं? मैंने डिवोर्स देने के बारे में सोच लिया है। क्या कर रही हो चाहिए? तुम्हारे डिवोर्स के डिसीजन की ऐसी की तैसी। गौरहान, लगता है दवाइयों ने बहुत अच्छा और जल्दी असर दिखा दिया है। नींद से उठो, उठो, उठो। क्या हो गया? तुम शराब पीकर यहाँ पड़े हो। तुम्हारी बहन किडनैप हो गई। क्या? सीजर ने सुहान को किडनैप किया है। क्या? ये सब क्या बकवास है? हम तो सारा दिन हॉस्पिटल में थे, हमें क्या पता। ये हो क्या रहा है? उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अफसोस करेगा अपनी जिंदगी पर। पापा क्या आप सच कह रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए हुआ क्या है। आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि मैंने आपको गुस्सा दिलाया और आप मुझे अपसेट करना चाहते हैं? तुम्हें तो अपसेट मैं करूंगी, तुम बस देखते जाओ। क्या मतलब? वो किडनैप हो गई और सीजर ऐसा करेगा क्यों? सीजर ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो तुम्हें सब कुछ पता है ना? उसने सुहान को धोखा दिया और शहर के बाहर ले गया अपने साथ। क्या? जानबूझकर एक्सीडेंट किया और फिर अब नाटक कर रहा है। पता नहीं आज हो क्या रहा है। आई होप वो ठीक हो। आपका दिमाग तो ठीक है, वो सुहान को किडनैप क्यों करेगा? मुझे परेशान करने के लिए, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए सुहान को किडनैप किया उसने। मुझे परेशान करने के लिए। मिसेस फ्यूजन, डरने की कोई बात नहीं है। हम यही हैं। आपको छोड़कर कोई नहीं सीजर, जा रहा है। अपना शांत ख्याल हो रखना जाइए। बेटा। शांत मेरा बेटा ठीक तो है ना? सब ठीक मेरे बेटे है। को कुछ हुआ तो नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज रुक जाइए। हम घर की तलाशी लेंगे मैम। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अंदर एक पेशेंट है और उन्हें अनजान लोगों से डर लगता है। हमारे पास सर्च वारंट है, आप देख सकते हैं। सीजर कहाँ है? मेरा बेटा शांत हो मेरा जाइए। बेटा कहाँ है? वो यही इधर आ जाओ, एक एक कोने की तलाशी लो। कौन है? बाहर शांत निकलो, हो जाइए। बाहर निकलो। मैं अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। बाहर please calm निकलो। down। मैं फॉरेन अफेयर्स ऑफिस कॉल करूंगी। बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ पे देखिए फ्यूजन आंटी, ये सीजर को नहीं बल्कि एक चोर को ढूंढ रहे हैं। आप घबराइए मत। चोर? सबसे बड़ा चोर है वो तासिन कोर्लुदाग, और उसे ढूंढना है तो उसके घर में जाओ। हम जा रहे हैं मैम, आप शांत हो जाइए, हम जा रहे हैं। आप तुम चुप हो जाओ। बाहर निकलो मेरे घर से। देखिए प्लीज यहाँ से चले जाइए प्लीज। जी मैम, हम जा रहे हैं। वो हर जगह उसे ढूंढेंगे जब तक वो मिल नहीं जाता। मिस्टर ताहसिन, आपने अब तक सीजर के बारे में जो कुछ भी कहा या किया वो सब कुछ गलत निकला है, तो फिर अब अचानक से वो ऐसा कुछ क्यों करेगा बताइए? तुम्हें सब पता है ना? तुम बहुत होशियार हो। मिसेस मेहरीबा, अगर आप सुहान के लिए कुछ नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, पर इस तरह सबका मूड मत खराब कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सुहान की जिंदगी का मामला है। कोई पर्सनल इश्यूज डिस्कस नहीं करेगा यहाँ, समझ में आया? ठीक है। अब अगर किसी को भी सीजर के बारे में कुछ भी पता है तो वो सारी डिटेल्स पुलिस को देगा। किसी ने कुछ छुपाया तो वो गद्दार होगा। मुझे जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे परिवार को हाथ लगाने पर क्या होता है सीजर। गराज का आइडिया अच्छा है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर वो जगह उनकी है, इसलिए नजर रखना। अब उसकी लॉयर वो बनू को तो जानते ही है ना। उसके डैड भी, वो भी इस सब का हिस्सा है।
अरे उसका एक दोस्त था ना, एक पुराना दोस्त था जो पहले हाँ, पहले हाँ। पुलिस में था। चाय दे। उसका नाम क्या था? रिफत इल्बे है पापा। उसने कहा था कि कोरलुदाग और इस्तांबुल में कहीं उसका गराज है। मुझे पता है वो गराज कहाँ है। जैसे मुझे न्यूज़ मिली मैंने वहां चेक किया और मैंने पुलिस को भी बता दिया कि वहां कुछ नहीं। मैं उसे जान से मार दूंगा पापा। कुरान, मेरी बात सुनो। कुछ भी करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी वजह से सुहान खतरे में पड़ सकती है। पुलिस का वेट करो। कुरहान, अपने पापा की बात सुनो। आराम से, उसे गीला मत कर देना। चिल्लाओ मत। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मेरी मदद करो! कार में मत चिल्लाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला। अपना मुंह बंद रखो। सब तुम्हारी वजह से है। कहा था ना इसका मुंह मत मैं खोलना। जानती हूँ तुम सीजर के आदमी हो, तुम उसके इशारों पर काम करते हो। मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें और तुम्हारी बॉस को भी। चुप हो जाओ अब। तुम सब जेल जाओगे। ये गराज है ना? ये रिफत इल्बे का गराज है। क्यों नहीं हो जाती? मैंने कहा था ना इसकी आंखों पर ढंग से पट्टी बांधो। प्रे करो कि तुम्हारे डैड उसकी टर्म्स मान लें, नहीं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगेगा। याद रखना मेरे डैड तुम जैसों को नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं। देखना तुम सब जेल जाओगे, कोई नहीं बचेगा। तुम तो बड़े यकीन के साथ में ब्रेक हाइड्रोलिक्स की बात कर रहे थे, तो अब क्यों बात बदल रहे हो? मैं बात नहीं बदल रहा सर, हमने अच्छे से चेक किया है। इंश्योरेंस कंपनी से एक्सपर्ट्स भी आए थे, हमने सब कुछ एक एक चीज देखी है। ये रहा तुम्हारा इनाम। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ताहसीन कोरलुदाग के रहते तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली अगर उन्हें लगता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है तो वो इंश्योरेंस का क्लेम ही नहीं देते। तो फिर ठीक है, क्योंकि वैसे भी अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। और तुम्हारी मोटर बाइक के लिए थैंक यू सो मच। किसी ना किसी तरह से तुम्हारे पास वापस पहुंचा दो। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच। बाद में मिलता हूँ। काम हो गया? हो गया सर। तो वो कौन सी कार में आएगा? वो मेरी मोटरसाइकिल लेकर गया है। बहुत बढ़िया, मुझे उसका नंबर दे दो। सुनो, वो व्हीकल नंबर नोट कर दो। वो मोटर बाइक लेकर आ रहा है, मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूं। अब आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर उस इडियट ने सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ऊपर शूट किया होता तो हम कभी टेंशन में नहीं होते। मगर पहले कभी किसी ने सुहान की लाइफ पर तो कोई रिस्क नहीं उठाया। उसकी जान खतरे में नहीं है। उसे समझने दो कि वो किस तरह का आदमी है, फिर वो घर आ जाएगी। ठीक है, मैं वादा करता हूं सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, पर इस बार सिर्फ मैं उसे बचाऊंगा। सुहान को बचाना मेरा फर्ज है। अगर ये कहानी है तो कहानी का हीरो तो मुझे ही होना चाहिए, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या मतलब है? तुम मुझे धमकी दे रहे हो जैसे तुम्हारी माँ देती है? मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा हूं, और मौके का फायदा कैसे उठाते हैं ये तो मैंने आप ही से सीखा है। कोई बात नहीं, जो ठीक लगे वो करो तुम। जरूरी ये है कि सीजर जेल जाए। ये सारा काम ताहसीन कोरलुदाग ने किया है ताकि मैं किसी भी तरह फंस जाऊं। तो उसने ये किसी ऐसी जगह पर किया होगा जो मेरी हो, पर पता नहीं वो सुहान को कहां लेकर गया है। अगर वो घर के लिए निकले हो तो
वो उसे जरूर यहाँ ले आते। ये सब कुछ सुहान को किडनैप करने के लिए था। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने रिफात को किस जुर्म के लिए अरेस्ट किया था? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास एक किडनैप हुए पर्सन का आईडी मिला था। लेकिन उनके पास वो आईडी क्यों था? सीसा? उनका सुहान की किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब पुलिस ने रिफात को अरेस्ट किया उस वक्त सुहान सिर्फ मेरे साथ थी। तो फिर वो किस वजह से मिस्टर रिफात को कस्टडी में लेना चाहेंगे? क्योंकि जाल उनके गैरेज में बिछाया गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। I love you, सुहाना। I love you। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम ना कोलुदाग की धुन में छुपी एक पहाड़ी की तरह हो, जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा।